जलमंडल। पृथ्वी के परिमंडलों में से जलमंडल एक अति महत्वपूर्ण मंडल है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यह इसमें पाए जाने वाले जल के कारण ही ऐसा कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग पर स्थल है। जलमंडल के अंतर्गत जल के सभी रूप, जिनमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल में पाए जाने वाले जलवाष्प सभी को शामिल किया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। यह इतना ज़्यादा खारा होता है कि मानव उपयोग में नहीं आता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि हम निरंतर जल का बहुत बड़ा भाग प्रयोग में लाते हैं। इसके बावजूद भी पृथ्वी पर जल के प्रतिशत की मात्रा स्थायी रूप से बनी हुई है। पृथ्वी पर आज भी 97% जल ही पाया जाता है। जलमंडल के अंतर्गत महासागर प्रमुख रूप से आते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, जिनमें निरंतर तरंगे ज्वार भाटा आते रहते हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः महासागरों को 4 प्रकार में बांटा गया है, जिनमें पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर तथा चौथा आर्कटिक महासागर। आइए बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े महासागर के बारे में, जिसका नाम प्रशांत महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियानागत प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। पूर्वी किनारे पर यूरोप तथा अफ्रीका। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर माना जाता है। तीसरा महासागर है हिंद महासागर। यह एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। चौथा महासागर है आर्कटिक महासागर। यह उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एवं सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। इन सभी महासागरों के अतिरिक्त पृथ्वी पर पाए जाने वाली नदियाँ, हिमनदियाँ जलमंडल के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार हमने जाना जलमंडल के बारे में।